नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। बेटा आज हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय में हम आज बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें से अगर हम बात करें कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये चैप्टर आपका लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर के बीच में हमेशा बोर्ड एग्जाम के किसी न किसी क्वेश्चन में आपको 100% मिलने वाला है। तो गॉस थ्योरम आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे। हम लोग इस बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल और केवल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी इस वीडियो में देखेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपकी इसी चैप्टर की आएगी उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले एक एक चैप्टर के धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं फाई ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? फाई ई से। फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। कितना होता है? ई ए कॉस थीटा। ई ए, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा, ई होता है वैद्युत क्षेत्र, ए होता है आपका क्षेत्रफल, और कॉस थीटा जो है वो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ई वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका मात्रक लिख लेते हैं सबसे पहले वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है बेटा क्या? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इससे पावर हो जाएगी इसकी कैंसिल, तो आपका आंसर इसका जो आएगा वो मिलेगा, इसका यूनिट जो होगी आपकी वो मिल जाएगी क्या? वोल्ट मीटर। क्या हमारा ये ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बेटा हम लोग करना क्या है कि जब भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि हम कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो उसमें कहां से क्या, जब तक आपको देखो एक रटना अलग चीज होती है। किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो वो चीज अलग है, हम लोग सीख के करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। रटना अलग की बात होती है। तो रटने से फिजिक्स आपको कभी आएगी नहीं। अगर आप रटते हो तो कभी भी आपको फिजिक्स आने वाली नहीं है। जितना भी आप इसमें एकदम इजीली चीजों को समझने का प्रयास करें, और प्रैक्टिकली आपको ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे समझनी होती हैं। अगर आप कोई भी चीज जैसे है तो उसको रट्टा मारने से फिजिक्स नहीं आएगी। इसमें लॉजिकल चीजें, जब आप लॉजिकल जाओगे तब आपको फिजिक्स समझ में आती है। तो बेटा अब यहां पर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है और जिसमें हमने देखा कि हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही है। उसके बाद दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। बिंदु P तथा Q चित्र में दिखाया गया है। बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो बेटा देखो, एक हम लोगों ने अनंत विस्तार का मतलब एक ऋजु रेखीय चालक तार के निकट गॉस थ्योरम के जो अनुप्रयोग थे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक बेलनाकार ऐसे कुछ करके आपका प्रूफ करवाया गया होगा, वो एक तार ही होता था और उसके निकट हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा है, और वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होता है 2 लैम्डा अपॉन r। यहां से 2 हटाएंगे तो इसको 2 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। तो बेटा यहां पर देखो आपका दिया हुआ है, क्या दिए हैं? कह रहे हैं कि बिंदु P, अगर एक्स वाई तार को हम इस तरीके से मान लें कि हमारा एक्स वाई तार है, अगर एक्स वाई तार है और यहां पर एक बिंदु P है और यहां पर एक बिंदु Q है, तो यार यहां से दूरियां तो इसकी सेम है कि नहीं है? ये दूरी और ये दूरी r मान लिया इसको। r बराबर, r तो दिए नहीं, इसमें दिए हैं बेटा यहां तक की दूरी a है। सवाल में यहां तक की दूरी क्या है? a है। तो बेटा यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी? a। यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? a। सवाल में दिए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। ये देखो, ये वाली दूरी a है, तो मान लिया कि ये p और q बिंदु है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि ये x है। अब ये एक समान रूप से आवेशित है, तो यहां से कह रहा देखो, इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। हमको पता है कि किसी भी बिंदु पर अगर इस तार से जितनी भी दूरी
r दूरी या a दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अगर लगाना है तो अगर इस बिंदु के लिए हम लगाएंगे, बिंदु P के लिए, तो यहां पर इसको EP लिख लेंगे 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा हमारा A। और EQ के लिए लगाएंगे तो हो जाएगा EQ बराबर 1/4πε0 क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और 2 लैम्डा अपॉन दूरी कितनी A। अगर इन दोनों का अनुपात निकालना है तो भाग कर लेंगे, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा, A से A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम EP अपॉन EQ का अनुपात निकालेंगे तो आएगा 1/1, अर्थात EP अनुपात EQ बराबर 1/1। अब बेटा देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, पहला A ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और हम ये जो भी क्वेश्चन आपको लिख के ये बोर्ड पे दिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको नहीं मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको पड़ेगा भैया, बिना पढ़े आजकल कोई काम होने वाला नहीं है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए हम बोल रहे हैं कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और इससे आपका फायदा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव हैं, n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। बेटा एक हमारे पास ये बंद पृष्ठ है, अब इस बंद पृष्ठ में हमारे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है 2L, यहां पे -Q यहां पे +Q हो गया, ये दो आवेश हमारे पास हैं। अब बेटा देखो अगर यहां पर देखें तो अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर, क्योंकि हमारा जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर हम लोग वैद्युत आवेश की गणना कर लेंगे कितना है। तो इसके अंदर जो नेट बद्ध आवेश है वो प्लस भी है माइनस भी है, तो इसके कारण यहां पर नेट आवेश कितना हो जाएगा, 0। अब जब नेट आवेश 0 हो जाएगा तो यहां से φe बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0/ε0, तो यानी कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है, जी हां, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद बेटा हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में दिया है कि r मीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर q कूलाम का आवेश रखा है, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो आवेश का मान हो जाएगा। बेटा पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग गॉस थ्योरम लिखते हैं तो गॉस थ्योरम में φe बराबर फॉर्मूला होता है Q/ε0। इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर तो निर्भर ही नहीं करता, चाहे आप त्रिज्या आधी कर दीजिए, चाहे 2 गुनी कर दीजिए, चाहे उसको गोले को पिचका दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो कभी भी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता, आवेश पर। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले r मीटर त्रिज्या वाले गोले, खोखले गोले के केंद्र पर q कूलाम का आवेश रखा है, तो उस गोले से बद्ध आवेश कितना हो जाएगा, φe बराबर Q/ε0। यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुनी कर दें, त्रिज्या 2 गुनी करो, 4 गुनी करो, वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद तो आवेश का मान आधा कर दें, हाँ इससे फर्क पड़ने वाला है, तो आवेश का मान हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो आवेश को हम क्या कर देंगे, /2 आधा कर दिया जाए, तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसी को हल कर लो, φe बराबर Q/2ε0। क्या कोई ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर होगा। जुड़े रहिए अगले वीडियो तक, धन्यवाद।